हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो आपके रीट 2025 के अंदर जो नया टॉपिक जोड़ा गया है L1 और L2, जो दोनों कैंडिडेट हैं उन दोनों के लिए आपके ये क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो NEP 2020 के जो संभावित क्वेश्चन है वो आपके लिए हम 2 क्लास के अंदर लेकर आने वाला हूँ, जिसके अंदर जो फर्स्ट क्लास है वो आपकी ये रहने वाली है। इसके अंदर आपके जो नॉर्मल जो बेसिक क्वेश्चन है वो इसके अंदर रहने वाला है, तथा इससे जो थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन है वो इससे अगली क्लास के अंदर आपके मैं इसके वीडियो के थ्रू आपको डाल दूंगा। तो हम फटाफट इन वीडियो के अंदर हम इन जो नॉर्मल क्वेश्चन है उनके बारे में जानने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके रहने वाला है NEP, यानी जो आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है वो है आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो 10+2 का नया पैटर्न क्या है, यानी जो शिक्षा नीति है उसका नया पैटर्न है वो आपके क्या रहने वाला है। तो नया पैटर्न है वो आपके रहने वाला है 5+3+3+4। मैं आपको डायरेक्ट चारों ऑप्शन ना बोल करके डायरेक्ट जो मैं एक मुख्य आंसर है वही बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास कम समय के अंदर अधिक जो आपको मटेरियल है वो कवर करना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नया नाम क्या दिया गया है, यानी जो आपके MHRD जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम चेंज करके आपके कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके वो है क्वेश्चन नंबर 4, नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों में कौन सी अवस्था कहा जाता है, यानी जो NEP है उसके अंदर जो प्रथम 5 स्टेज रहने वाले हैं, जो 5+3+3+4 की जो स्टेज रखी गई है, इन चारों को 4 नाम दिए गए हैं। तो इसके अंदर जो आपकी प्रथम स्टेज रहने वाली है उसको क्या नाम रखा गया है, तो उसके लिए आपके उसके अंदर नाम रखा गया है वो है आपके इसके अंदर नींव चरण, यानी फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशन स्टेज के बाद में आती है इसके अंदर आपके वो रहेगी इसके अंदर माध्यमिक चरण, फिर है इसके अंदर मध्य चरण और फिर इसके अंदर प्रारंभिक चरण। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा, यानी कौशल विकास क्रम जो आपके जो अलग शिक्षा है, जो लेवल की शिक्षा है, कौशल विकास है जो भाषा के जो बोलने लिखने और सुनने या पढ़ने संबंधित जो आपके विकार है उनके विकास के लिए कक्षा 6 से आपके इसके अंदर जो पाठ्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नई शिक्षा नीति 2020 में छात्र को मातृभाषा में न्यूनतम कितने कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए, यानी न्यूनतम कितनी कक्षा तक बालक को मातृभाषा के अंदर पढ़ाना चाहिए। तो इसके लिए रखी गई है वो है कक्षा 5 तक। कक्षा 5 तक के व्यक्ति को मातृभाषा के अंदर पढ़ाना है। उसके बाद के अंदर आपको कौशल विकास के साथ साथ उसके अंदर भाषाएं ऐड करनी है, जिस प्रकार अंग्रेजी है, अन्य भाषाएं हैं, विदेशी भाषाएं इसके अंदर ऐड करनी है। जैसे जैसे क्लास का जो स्टेज है वो बढ़ता जाएगा उसी प्रकार भाषाओं का इसके अंदर हर एक भाषा स्टेज के अनुसार इसके अंदर जोड़ी गई है। इसके बाद आता है NEP 2020 को कब संशोधित किया गया था। तो NEP 2020 को कब संशोधित किया गया था, 2020 के अंदर। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, NEP 2020 में कौन से नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो ये आपके तीसरे नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। प्रथम शिक्षा नीति 1968 में आई थी, दूसरी 1986 में और तीसरी आपके 2020 के अंदर आई है, जो 34 साल बाद के अंदर नई शिक्षा नीति है वो आपके इसके अंदर जारी की गई है। इसके बाद आती है 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई है। तो मैंने अभी बताया है कि 1968, 1986 और 2020 यानी आपके चारों ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है वो इसके अंदर सही रहने वाला है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने वर्ष बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई। तो मैंने अभी बताया था 34 वर्षों बाद आपकी शिक्षा नीति लागू की गई है, जो 1986 से के बाद के अंदर अब 2020 के अंदर आपकी नई शिक्षा नीति है वो जारी की गई है। इसके बाद आता है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग के व्यावसायिक कक्षाएं शुरू की जाएगी। तो इसका आपका जो आंसर है वो रहने वाला है कक्षा 6 से आपको व्यावसायिक कक्षाएं हैं वो इसके अंदर शुरू की जाएगी, यानी व्यावसायिक के बारे में जो आपको नॉलेज है जानकारी है कक्षा 6 से ही पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है, कौन से पाठ्यक्रम है उसको समाप्त किया गया है। तो इसके अंदर आपके DLED वही 2 साल की रखी गई है, BEd भी 2 साल की है, लेकिन MPhil है उसको इसके अंदर आपके पाठ्यक्रम के अंदर समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद आती है कक्षा के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हम बात करें तो नई शिक्षा नीति 2020 में व्यवसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। तो इसके अंदर आपको रखा गया है 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष के बाद आपको अध्ययन के बाद डिप्लोमा वो इसके अंदर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार PhD करने के लिए क्या आवश्यक है। तो PhD करने के लिए 4 साल की स्नातक डिग्री है वो इसके अंदर रखी गई है। इसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 15 की हम इसके अंदर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो शिक्षा शब्द है वो आपके लैटिन भाषा से लिया गया है।
NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या जो नई शिक्षा नीति 2020 है, ये किसने तैयार की थी? तो ये है आपके कस्तूरी रंजन समिति है, वो आपको याद रखना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है NEP 2020 के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके डॉक्टर कस्तूरी रंजन। फिर आता है GDP का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 पर खर्च किया जाएगा? तो इसके लिए आपको 6% है, वो आपकी GDP का 6% केंद्र सरकार है वो शिक्षा पर आपके खर्च करेगी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है, इसका सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम क्या है? वो रहने वाला है, पहला चरण रहेगा आपका मूलभूत चरण, फिर प्रारंभिक चरण है, फिर मध्य चरण है, फिर है माध्यमिक स्तर का चरण। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है 20 नंबर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके रहने वाला है। छात्र और शिक्षक अनुपात क्या रहेगा? वो रहेगा आपके 30:1। यदि कोई स्पेशल कंडीशन है तो उसके अंदर आपके 25:1 कर सकते हैं, अन्यथा 30:1 ही वो इसके अंदर छात्र और शिक्षक अनुपात रहना चाहिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा बच्चों के लिए। ये जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है वो बच्चों के लिए ही बनाया जाएगा। इसके बाद आता है छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी सीटेट वगैरह जो अन्य जो वैकेंसी है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन अब तक पूछ लिया गया है, कम से कम 2 या 3 बार क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया है पिछले 1 साल के अंदर। तो उसका नाम रहेगा परख, यानी जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है उसका एक नया नाम है, वो क्या रखा गया है? तो उसका नाम है परख। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर कहा गया है कि जो परख है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है, इसके अंदर जो P है उसका क्या अर्थ है? तो P का अर्थ है आपकी परफॉर्मेंस। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 24। इसके अंदर है दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? जो आपके दीक्षा पोर्टल है वो किससे संबंधित है? तो दीक्षा पोर्टल है वो देश के शिक्षकों के कौशल विकास को विकसित करने से संबंधित है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो इसके अंदर प्रस्तावित कथन है बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ, यानी इसके अंदर बहुभाषी वादिकता पर इसके अंदर जोर दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन का उद्देश्य क्या होने चाहिए? तो इसके अंदर प्रथम उद्देश्य रखा गया है आपके, वो है अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना चाहिए, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना है, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना है। ये आपके तीनों पॉइंट इसके अंदर अब सही रहने वाला है, तो इसका ऑप्शन सी है वो सही रहेगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? यानी इसकी क्या सिफारिश है? तो ये सिफारिश है बहुभाषावाद, यानी बहुभाषावाद पर यह जोर देती है NEP 2020 में प्रस्तावित बदलाव क्या है? तो बदलाव के अंदर बात करें तो इसके अंदर जो मानकीकरण है इसके लचीलेपन पर जोर दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर कहा गया है कि जो आपके MERU शब्द है इसका विस्तृत रूप क्या है? MERU का जो विस्तृत रूप है वो है मल्टी स्पेशलिटी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। जो आपके 5+3 3+4 के बाद जो आपके एजुकेशन यूनिवर्सिटी रखी गई है उनका नाम है MERU के तौर पर रखा गया है। ये जो मल्टी स्पेशलिटी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी वो इसके अंदर आपका नाम रहने वाला है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रीय परख जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है मानदंड, मानक और दिशा निर्देशों के आधार पर उसका निर्धारण करना, यानी बालक का मानदंड, मानक और दिशा निर्देश के आधार पर मूल्यांकन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। NEP 2020 के अंदर जो आपके ABCID है उस ABCID का मतलब क्या है? वो है आपके शिक्षा बैंक क्रेडिट। इसी के अनुसार बात करें तो इसका जो ABCID इसकी फुल फॉर्म क्या रहने वाली है? ABCID जो फुल फॉर्म है वो है आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये इसकी फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई परिभाषिक शब्दावली क्या है? तो इसके अंदर जो आपके शब्दावली रहने वाली है वो इसके अंदर रहेगी बाल वाटिका, यानी जो 5+3 3+4 है इसके अंदर जो प्रथम 5 कक्षाएं हैं उनके लिए बाल वाटिकाओं का आयोजन है वो इसके अंदर या बाल वाटिकाएँ हैं वो इसके अंदर बनाई जाएगी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर के चरण में बच्चों के किस शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? तो वह है इसके अंदर प्राथमिक कक्षा के। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने चाहिए? तो इसके अंदर बच्चों को सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु और विकास के अनुरूप है
वो इसके अंदर अवसर है वो इसके अंदर दिए जाने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा अनुशासित स्कूल सूची की संरचना क्या है। तो इसके अंदर हम पहले बात कर चुके हैं 5+3+3+4 वो इसके अंदर संरचना रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए NEP 2020 में प्रस्तावित पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र में क्या संबंध होना चाहिए। तो ये आपके संलग्न और संदर्भित होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। तो इसके अंदर जो रहेगा बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होना के उच्च संज्ञानात्मक लाभ पर इसके अंदर ये जोर देता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो इसके अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किसी भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। तो इसके अंदर मातृभाषा या घर की भाषा है उसी के आधार पर प्राथमिक स्तर की जो भाषा है या मातृभाषा के ऊपर जोर देता है। फिर आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, बच्चे ने क्या सीखा है कैसे सीखा है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास है वो आपके शाम तक डाल दी जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट भी आप देखिए उसके अंदर क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसके अंदर आपको रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।